प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्लास 10 का पाठ विनय के पद जिनके राइटर तुलसीदास जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का भी सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। विनय के पद। तो देखिए बच्चों, विनय के पद में तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तुलसीदास जी राम के भक्त थे, राम को अपना इष्ट देव भगवान मानते थे, और रामचरितमानस भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो विनय के पद में भगवान राम के प्रति अपनी उदारता व्यक्त किए हैं, विनती कर रहे हैं भगवान राम से। तो उसी के बारे में इसमें इस पैराग्राफ में दिया गया है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरसी को नाही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के समान उदार मतलब बड़े दिल वाला इस संसार में कोई नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिषि कोई नाही। मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना सेवा के जो गरीब होते हैं, जो दीन दुखी हैं, उन पर बिना सेवा के ही राम जो हैं कृपा करते हैं। राम उनके ऊपर कृपा करते हैं। राम के समान इस संसार में कोई उदार व्यक्ति, बड़ा दिल वाला व्यक्ति नहीं है। और आगे देखिए, कवि कह रहे हैं कि जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जाने। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो गति मतलब जो ओहदा, जो स्थान जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी लोग जो होते हैं, साधु महात्मा लोग जो होते हैं, योग ध्यान करके भी, साधना करके भी जो गति को प्राप्त नहीं किए, मतलब जो स्थान को नहीं प्राप्त कर पाए, सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जाने। वह गति, वह स्थान भगवान राम ने किसको दिए? गिद्ध को दिए, जटायु गिद्ध को और सबरी माता को दिए। तो आप लोग रामायण में बच्चों जानते होंगे सबरी माता के बारे में और जटायु गिद्ध के बारे में। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि जब रावण सीता माँ का हरण कर लंका जा रहा था, तो रास्ते में वहाँ पर गिद्ध देख लिया। जटायु गिद्ध समझ गया कि ये माता जो है सीता माँ को लेकर रावण जा रहा है, अपहरण कर लिया है और लेके जा रहा है। तो क्या किया, जटायु गिद्ध भगवान सीता माँ को बचाने के लिए बहुत कोशिश किए। किससे? रावण से। लेकिन रावण क्या किया, वह तो अत्याचारी था। तो उसने क्या किया, अपने तलवार से जटायु गिद्ध का पंख काट काट कर नीचे गिरा दिया, और जटायु जो है गिद्ध क्या हुआ, घायल अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ पाया। और जब भगवान राम सीता माँ को कुटिया में नहीं देखे कि कुटिया में नहीं है माँ सीता, तो भगवान राम जब सीता माँ को खोजने के लिए रास्ते में निकलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर जटायु हे राम कर प्राण त्यागने की अवस्था में था। तो उस समय भगवान राम उनको उठा लेते हैं और हृदय से लगाते हैं और पूछते हैं। तब जटायु बोलते हैं कि माँ, सबरी को इस रास्ते से रावण लेकर चला गया है, और मैं बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने क्या किया, मेरा मतलब पूरा पंख काट दिया और मुझे घायल कर गिरा दिया। तो भगवान राम जो है गिद्ध को मोक्ष दिए हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति मुनि ज्ञानी भी नहीं ले पाए। तो जटायु गिद्ध को वह स्थान मिला है। मोक्ष क्या होता है बच्चों? मोक्ष जो होता है वह सबसे ऊंचा माना जाता है। साधना मतलब भगवान की प्राप्ति करने के बाद जो मोक्ष है, मोक्ष सबसे ऊंचा माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद लोग जन्म मृत्यु के चक्र से
छुटकारा पा जाते हैं, भगवान में ही मिल जाते हैं। तो वह गति जो है किसको मिली है? गिद्ध को मिला और माँ सबरी को मिला। सबरी के बारे में भी आप जानते होंगे। माँ सबरी की शादी होने वाली थी। एक घटना, बहुत तरह की घटना है, लेकिन एक घटना है कि माँ सबरी की जब शादी होने वाली थी तो उस समय बहुत सारे बकरा जो होता है, बकरा को काटने के लिए वहाँ पर लाया गया था। लोग को मांस खिलाया जाता। तो सबरी माँ सोची कि ऐसा ऐसा शादी मैं क्यों करूँ? जिस शादी में इतने सारे भेड़ बकरियों को कत्ल किया जाएगा और उसको मृत्यु प्राप्त होगा, ऐसा खुशी मनाकर शादी करके मैं क्या करूँ? तो वो चुपके से छुपकर भाग जाती है जंगल में और एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहने लगती है। तो ऋषि मुनि उनको जो है खुश होकर कहते हैं, उनकी सेवा से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि एक दिन भगवान राम तुमको दर्शन देंगे। तो क्या करती थी सबरी? नित्य जो है कुटिया सजाती थी, फूल सजाती थी, झाड़ू लगाती थी और भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी। तो एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ आ जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो वो इसमें यही बताया गया है कि जो गति, मतलब जो स्थान बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि को प्राप्त नहीं हुआ, वह स्थान भगवान राम ने किसको दिया? गिद्ध को दिया और माता शबरी को मिला। तो इस पैराग्राफ में आप, मतलब इस लाइन में आप समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। मतलब जो स्थान बहुत सारे तपस्या, योग, साधना करके भी मुनि ज्ञानी को प्राप्त नहीं हुआ, वह गति आराम से भगवान किसको दिए? गिद्ध को दिए और सबरी माँ को दिए। लेकिन अपने मन में थोड़ा-सा भी उनको ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। सो संपत्ति 10 शीश जो संपत्ति 10 शीश अरप कर रावण शिव पहलिन्ही, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दिन्ही। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति, मतलब आप तो जानते होंगे रावण के पास सोने की लंका थी। तो वह संपत्ति रावण किससे प्राप्त किए थे? भगवान शिव से प्राप्त किए थे। अपना 10 शीश, मतलब 10, रावण को 10 जो है सिर था, जानते होंगे 10 शीश था, उसको सिर था 10 सिर वाला रावण था। तो जब वह पूजा करने बैठता था भगवान शिव को, तो 10 शीश को काट कर भगवान शिव के चरण में चढ़ा देता था। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उनको अपार धन संपत्ति दिए थे। सोने का लंका था, खाने पीने का कोई भी मतलब कमी नहीं था, सारा सुख संपत्ति रावण को प्राप्त था। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति 10 शीश अरप कर, मतलब जो संपत्ति को 10 शीश मतलब सिर को काट कर रावण ने भगवान शिव से प्राप्त की थी, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दिन्ही। वह संपदा मतलब वह संपत्ति विभीषण को भगवान राम ने बहुत ही आराम से दे दिए। विभीषण कौन थे? रावण के भाई थे। और विभीषण जो थे वह भगवान राम के भक्त थे। उनको मालूम था कि भगवान राम के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। तो जब रावण अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहा था, तो विभीषण उनको बार-बार समझाते थे कि आप ऐसा भगवान राम के साथ नहीं कीजिए, माँ सीता को आप सम्मान के साथ अयोध्या पहुंचा दीजिए। लेकिन कितना कहने पर भी, विनती करने पर भी रावण नहीं माना और विभीषण को धक्का देकर अपने राज्य से निकाल दिया। तो विभीषण राम के शरण में आ जाते हैं। और विभीषण क्या किए? विभीषण भगवान राम के लिए काम किए। इसलिए भगवान राम ने क्या किए? जब रावण और राम में युद्ध हुआ और रावण की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तब क्या किए भगवान राम ने? उस सोने की लंका को विभीषण को दे दिए। तो आराम से दे दिए। तो इसमें इसी बात का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब देखिए आगे के लाइन में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, जितने प्रकार के सुख तुम चाहते हो वह भगवान राम की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। तो अतः हे मन, तुम राम का भजन करो। राम कृपा निधि है। राम के समान इस संसार में और कोई भी दयालु नहीं है। वे हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए हे मेरे मन, तुम राम का भजन करो। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों। इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं, आगे देखिए। दूसरा पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम शनेही। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ऐसे व्यक्ति को त्याग करने के लिए कह रहे हैं कि जो राम से वैर करता है, राम का विरोध करते हैं और अपने आप को ही भगवान समझते हैं, मनमानी करते हैं, अहंकार में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए इन पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम शनेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे राम और वैदेही मतलब सीता से प्यार नहीं है, वह चाहे कितना भी आपका स्नेही क्यों नहीं हो, कितना भी आपका नज़दीकी क्यों नहीं हो, वह कोटि वैरी सम मतलब वह जो है बहुत बड़ा दुश्मन के समान है, उसे त्याग देना चाहिए। उसे आप कभी भी प्रेम नहीं कीजिए जो भगवान राम से आपको दूर रखते हैं। जो भगवान राम से वैर करते हैं, वैसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। वैसे व्यक्ति को कभी भी अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। अब आगे देखिए, बहुत तरह के उदाहरण देकर कवि कह रहे हैं कि तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता का तज्यो मन त्याग कर दिया, और विभीषण ने क्या किया, अपने बंधु जो भाई था उसका रावण, उसको त्याग कर दिया। और भरत जो है महतारी मतलब अपनी माता को त्याग कर दिया। तो बच्चों, आप जब रामायण पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि भरत अपनी माता को कैसे त्याग कर दिए हैं, विभीषण जो है अपने भाई की कैसे त्याग किए हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ कि प्रहलाद जो है अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, और हिरण्यकश्यप जो हैं वह भगवान के दुश्मन थे, मतलब भगवान को नहीं मानते थे, अपने को ही वो भगवान समझते थे। और जब प्रहलाद छोटे से अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में जब भगवान की याद करते थे, साधना में बैठे रहते थे ध्यान में, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें बहुत तरह से परेशान करते थे। उनको भगवान विष्णु से दूर, भगवान विष्णु को प्रहलाद मानते थे। तो उनके पिता हिरण्यकश्यप कहते थे कि नहीं, तुम भगवान की पूजा मत करो। तो प्रहलाद क्या किए, अपने पिता का त्याग कर दिए। आप लोग कहानी देखे होंगे कि किस तरह हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। और प्रहलाद जो है, प्रहलाद की बुआ जो थी होलिका थी, होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि में नहीं जलेगी। तो प्रहलाद को गोद में लेकर षड्यंत्र रचा गया कि प्रहलाद को जिंदा जला दिया जाए। तो उनके पिता यह सब मतलब साजिश किए थे, उनकी बुआ और उनके पिता मिलकर साजिश किए थे और प्रहलाद को गोद में लेकर जलाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, भगवान उस समय भी होलिका उस समय जल गई है और प्रहलाद बच गए। तो उस समय भी भगवान किस तरह से प्रहलाद की रक्षा किए, बहुत तरह को से मतलब प्रहलाद को जो है बहुत तरह की यातना दिया गया था और हर चीज़ में भगवान उनको बचा लिए थे। और विभीषण बंधु अपने भाई को त्याग कर दिए, जैसा कि मैं आगे पैराग्राफ में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह रावण से विभीषण अलग हो गए थे। और भरत
महतारी से मतलब अपनी माँ से अलग हुए थे। उनकी माँ जो है राजगद्दी देना चाहती थी और भरत को राम को 14 वर्ष का वनवास दे दी। तो भरत को इस बात से बहुत ही दुःख हुआ। तो भरत अपनी महतारी मतलब माता को त्याग देती हैं। तो इस पैराग्राफ में राइटर यही कह रहे हैं कि त्यज्यो पिता प्रहलाद, मतलब पिता प्रहलाद जो है अपने पिता का त्याग कर दिए भगवान राम के लिए, और भगवान राम के लिए विभीषण अपने बंधु का भी त्याग, भाई का भी त्याग कर दिए, और भगवान राम के लिए भरत अपनी माँ का भी त्याग कर दिए। बलि गुरु त्यज्यो कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का त्याग कर दिया था। नाते नेह राम के मानियत स्वद सो सभ्य कहाँ लो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उन सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण ही हुआ। राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है, संबंध है। उनसे जितना अधिक प्रेम कर सकते हो करो, उनकी जितनी सेवा कर सकते हो करो। आगे कवि कह रहे हैं अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अंजन कहा आँख जही फूटे, ऐसे सुरमे की आँख में लगाने से क्या लाभ जिससे आँख ही फूट जाए। तो आप लोग बच्चों जानते होंगे सुरमा जो होता है काजल की तरह होता है, आँख में लगाया जाता है आँख की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसे अंजन लगाने से क्या फ़ायदा जो आँख ही फूट जाए। मतलब ऐसे राम और सीता जैसे राम और सीता से जो विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करने से क्या होती है, हानि ही होती है। तुलसी सो भांति परम हित, पूज्य प्राण तो प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि और अधिक हम क्या कहें, उनकी यह सम्मति है, मतलब उनका यह मति, मतलब तुलसीदास जी का यह राय है कि जिसका प्राणों से भी प्रिय और पूज्य भगवान श्री राम से स्नेह है, उसका सब भांति परम हित होता है, मतलब सब भांति से उनका कल्याण ही होता है। इसलिए भगवान राम से प्रेम करना चाहिए, और जो भगवान राम से बैर है, जो भगवान राम के विरोध करते हैं, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। तो बच्चों इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो तुलसीदास जी इनके राइटर हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।